शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। समाधि पाद के 41वें सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। क्षीण वृत्तेः अभिजातस्य इव मणेः ग्रहीत्री ग्रहण ग्राह्येषु तस्थ तदंजनता समापत्ति। समापत्ति समाधि को कहते हैं। हमने स्फटिक मणि को ध्यान में रखते हुए आंतरिक प्रत्यक्ष को, अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष को समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। जिस प्रकार स्फटिक मणि के निकट जिस किसी भी पदार्थ को रखते हैं तो स्फटिक मणि उस पदार्थ जैसा बनकर उसी जैसा दिखने लगता है। इसी बात को महर्षि पतंजलि ने सूत्र में अभिजातस्य इव मणेः कह करके उदाहरण दिया है। और इसी उदाहरण को महर्षि वेदव्यास ने यथा स्फटिका उपाश्रय भेदात तत्तद रूपोपरक्तम, यथा स्फटिका उपाश्रय भेदात तत्तद रूपोपरक्तम उपाश्रय रूपाकारेण निर्भासते कहा है। जिस प्रकार स्फटिक मणि किसी गुलाब आदि फूल के निकट होने के कारण से तत्तद रूपोपरक्तम उस गुलाब फूल आदि से युक्त होकर उसी रूप में उपाश्रय रूपाकारेण उस उपाश्रय यानी गुलाब फूल के रूप में निर्भासते प्रतीत होने लगता है। जैसे वो स्फटिक रूपी बिल्लोर पत्थर उस फूल के निकट रहकर फूल जैसा प्रतीत होता है, यथा ग्राह्य आलंबनोपरक्तम चित्तम, ग्राह्य आलंबन स्वरूपम ग्राह्य स्वरूपाकारेण निर्भासते। जिस प्रकार हम लोक में जिन जिन पदार्थों को देखते हैं उन पदार्थों से युक्त हुआ हुआ हमारा मन उन पदार्थों जैसा बन करके उन पदार्थों के रूप में प्रतीत होता है आत्मा को। ठीक इसी प्रकार यहां पर कहा जा रहा है यथा ग्राह्य रूप ग्राह्य आलंबनोपरक्तम कह करके बाह्य पदार्थों को समझाया है, वैसे ही महर्षि वेदव्यास कहते हैं तथा स्थूल आलंबनोपरक्तम चित्तम स्थूल रूप समापन्नम स्थूल रूप निर्भासम भवति। यहां पर स्थूल शब्द से पंच महाभूतों का ग्रहण किया है। जब मन पंच महाभूत पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश रूपी इन पांचों भूतों के साथ युक्त होता है, जुड़ जाता है और जुड़ करके उन पदार्थों जैसा बन जाता है और उन पदार्थों जैसा बन करके उन पदार्थों का साक्षात्कार कराता है आत्मा को। और इसकी प्रक्रिया किस प्रकार है इस बात को समझने का प्रयत्न करना। जैसा कि मैंने आपके सामने उदाहरण से समझाने का प्रयत्न किया था, ये जो शरीर है पंच महाभूतों से उत्पन्न हुआ है, ये सारा का सारा संपूर्ण ब्रह्मांड पंच महाभूतों से उत्पन्न हुआ है।
पंच महाभूत सूक्ष्म है, अणु स्वरूप है, जो इंद्रिय गोचर नहीं है, इंद्रियों से, आंख आदि इन इंद्रियों से दिखाई नहीं देते हैं। ऐसे अतीन्द्रिय पदार्थों का दर्शन साक्षात्कार समाधि में साधक करता है और इनके दर्शन के लिए कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, बाहर से इनका दर्शन नहीं होता है, हमारे शरीर के अंदर ही इनका दर्शन होता है। कैसे? यह शरीर पंच महाभूतों से उत्पन्न हुआ है, तो इस शरीर में पंच महाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश कारण के रूप में विद्यमान है। जिस प्रकार एक घड़े में मिट्टी विद्यमान है, घड़े का कारण मिट्टी है। जैसे घड़े में मिट्टी का दर्शन हम करना चाहते हैं तो दर्शन कर सकते हैं, प्रत्यक्ष कर सकते हैं। आंखों के माध्यम से उस घड़े में मिट्टी को समझना चाहें तो समझ सकते हैं, जान सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से हम अपने शरीर के अंदर ही पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश का दर्शन प्रत्यक्ष कर सकते हैं। जैसे बाह्य पदार्थों का प्रत्यक्ष करते हैं, ऐसे ही हम उन अतीन्द्रिय पदार्थों का साक्षात्कार प्रत्यक्ष समाधि के माध्यम से शरीर के अंदर ही करते हैं। आसनस्थ होना है, आसन लगाना है, शरीर को स्थिर करना है, निश्चल करना है, स्थिर सुखम आसनम की स्थिति में पहुंच जाना है। स्थिर सुखम आसनम, आसन जब सिद्ध हो जाए, प्राणायाम करके, प्राणायाम के माध्यम से अपने प्राणों को अपने नियंत्रण में करना है। प्राणों को अपने नियंत्रण में करके मन को अपने काबू में रखना है और इंद्रियों को बाहर के विषयों से हटा करके मन के अनुरूप, जैसे मन को बाहर भेजने से, मन को इधर उधर के विषयों में लगाने से रोक लेते हैं, मन के समान इंद्रियों को भी रोक लेना है। बाहर की ओर इंद्रियों को प्रवृत्त नहीं होने देना है, प्रत्याहार को करना है, प्रत्याहार की सिद्धि करनी है। आसनस्थ होना है, प्राणायाम करके प्राणों को अपने नियंत्रण में करना है, मन को रोकना है, मन के अनुरूप 10 इंद्रियों को बनाना है, प्रत्याहार की स्थिति में पहुंचना है। फिर धारणा बनानी है, अपने मन को अपने ही शरीर के अंदर एक स्थान पर, मस्तक से लेकर के नाभि तक, यहां से लेकर के यहां नाभि तक किसी एक स्थान पे मन को एकाग्र करना है, मन को स्थिर करना है, धारणा बनानी है। उदाहरण के लिए भ्रिकुटी के मध्य भाग में मन को आपने टिकाया है, मन को वहीं पर स्थिर किया है, वहीं पर धारणा बनाई है, मन को वहीं पर स्थिर करके वहीं पर हम विचार कर रहे हैं। मन को वहीं पर टिकाए रखना है, ये धारणा। अब वहीं पर ध्यान करना है, किसका? पंचमहाभूतों का। और 5 महाभूत हैं तो एक साथ इन पांचों का नहीं करना है, क्योंकि पांचों अलग अलग है। जब अलग अलग है और अलग अलग पदार्थों के बारे में विचार करने से मन स्थिर नहीं रहेगा। जैसे बाहर के पदार्थों को हम कभी किसी पदार्थ को, कभी किसी पदार्थ को, कभी किसी पदार्थ के बारे में जब विचार करते हैं, मन को लगाते हैं तो मन चंचल रहता है। ठीक इसी प्रकार यदि हम अंदर जाकर के भी आंतरिक रूप में पांचों भूतों के बारे में ध्यान करने लग जाएंगे एक साथ, तो मन स्थिर नहीं रहेगा, पांचों में बंटता जाएगा, कभी किसी को, कभी किसी को, कभी किसी को। एक साथ पांचों का ध्यान नहीं हो सकता, क्योंकि मन का सामर्थ्य एक समय एक ही विषय को अनुभव कर सकता है, अनुभव करा सकता है। इसलिए पांचों महाभूतों में से एक तत्व, पृथ्वी तत्व, पृथ्वी परमाणु को विषय बनाना है मन से। अब यहां समझने का प्रयत्न करना है,
आसनस्थ होकर प्राणायाम करके इंद्रियों को अपने वश में करके मन को धारणा स्थल पर टिकाया है। और जहां धारणा स्थल पर टिकाया है वहां पर भी शरीर का अंश है, क्योंकि शरीर के एक भाग में हमने मन को टिकाया है, उसी भाग में पृथ्वी तत्व भी है। मेरी बात को ध्यान से समझने का प्रयत्न करिएगा। शरीर के जिस स्थान पर हमने मन को टिकाया है उस स्थान पर भी पृथ्वी तत्व है, क्योंकि शरीर के एक स्थान पर हमने टिकाया है, उस स्थान पर कारण भी विद्यमान है। जैसे घड़े के एक स्थान पर आप विचार करेंगे तो घड़े के उस एक स्थान पर मिट्टी विद्यमान है, ठीक इसी प्रकार शरीर के जिस स्थान पर मन को टिकाया है और वहां पर पृथ्वी तत्व का ध्यान करना है, तो उस स्थान पर पृथ्वी तत्व कारण के रूप में, इस शरीर के कारण के रूप में विद्यमान है। बस उस पृथ्वी तत्व का, उस पृथ्वी परमाणु का ध्यान करना है। जो भी पढ़ा है शास्त्रों में, पृथ्वी के गुण कर्म स्वभावों के बारे में जो जाना है, समझा है, गंधवती पृथ्वी, पृथ्वी गंध वाली है, पृथ्वी के जो भी गुण हमने जाना है, उसके जो स्वभाव जाने हैं, उसके साध्यर्म्य, उसके वैधर्म्य को अनुभव किया है शास्त्रों के माध्यम से। अब उस जाने हुए विषयों को मन में ला करके उस पृथ्वी के गुण कर्म स्वभावों को यहीं पर हम विचार कर रहे हैं, उसी पृथ्वी तत्व का ध्यान कर रहे हैं, उसके गुणों को मंथन कर रहे हैं, उन पर विचार चल रहा है। और वो ध्यान, पृथ्वी का ध्यान निरंतर चलता जाए और पृथ्वी से मन को हटाना नहीं है। पृथ्वी के गुण कर्म स्वभावों से मन को अलग करके और किसी विषय में नहीं ले जाना है और नहीं ले जाएंगे, क्योंकि ये जो साधक है, जिस पृथ्वी तत्व का ध्यान कर रहा है, उस साधक के मन पर उसका नियंत्रण है, मनोनियंत्रण है। अलग अलग उपायों को अपना करके उसने अपने मन को अपने काबू में किया है। इसलिए जब पृथ्वी तत्व का वो निरंतर ध्यान कर रहा होता है तो वो ध्यान है, धारणा स्थल पर ही ध्यान चल रहा है। और एक दिन आ जाएगा, एक ऐसी स्थिति आएगी जिस स्थिति में वही ध्यान समाधि के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तदेव अर्थमात्र निर्भासम, वो ध्यान ही अर्थ के रूप में निर्भासित होता है, प्रकट होता है। तो यहीं पर पृथ्वी तत्व का, पृथ्वी परमाणु का साक्षात्कार होता है। अब वो जो साक्षात्कार होगा कैसे, इस बात को समझ लीजिएगा। जैसे बाह्य पदार्थ के साथ जब हम जुड़ जाते हैं तो मन बाह्य पदार्थ जैसा बन जाता है, ठीक इसी प्रकार पृथ्वी तत्व से जुड़ करके यहां पर मन पृथ्वी तत्व के अनुसार बन जाता है। जैसा पृथ्वी तत्व है वैसा ही मन बन जाता है, पृथ्वी के रूप में वो निर्भासित होने लगता है और आत्मा उस पृथ्वी के रूप में दिखने वाले उस मन को प्रत्यक्ष करता है, साक्षात्कार करता है। जैसे ग्राह्य वस्तु बाहर का जो पदार्थ है, कुर्सी है, कुर्सी से जुड़ करके मन कुर्सी जैसा बन जाता है। यहां पर बाह्य पदार्थ नहीं है, यहां पर आंतरिक पदार्थ है, पृथ्वी तत्व है जो शरीर के अंदर विद्यमान है। पृथ्वी से मन जुड़ करके पृथ्वी जैसा बन जाता है। इसलिए महर्षि पतंजलि ने यहां पर ग्राह्य पदार्थ से पृथ्वी तत्व को लेकर के स्पष्ट किया है कि स्थूल आलंबनोपरक्तम, महर्षि वेदव्यास कहते हैं स्थूल आलंबनोपरक्तम स्थूल रूप समापन्नम स्थूल रूप निर्भासम भवति। स्थूल रूप पृथ्वी तत्व, क्योंकि पृथ्वी को स्थूल कहा है अंतिम पदार्थ होने के नाते। स्थूल पदार्थ जो पृथ्वी है, उस पृथ्वी से युक्त हुआ मन उस जैसा बन करके और उसी रूप में निर्भासित होता है।
पृथ्वी के रूप में ही प्रकट होता है आत्मा के समक्ष, और आत्मा उस पृथ्वी को मन के माध्यम से साक्षात्कार करता है। जिस प्रकार कुर्सी का साक्षात्कार हम बाहर के पदार्थ को देख करके प्रत्यक्ष कर लेते हैं, कुर्सी का जब प्रत्यक्ष होता है वो बाह्य पदार्थ है और यहां आंतरिक पदार्थ है। उस बाह्य पदार्थ के प्रत्यक्ष में नेत्रेंद्रिय एक बीच में कड़ी के रूप में है, पर यहां पर कोई बाह्य इंद्रिय कड़ी के रूप में विद्यमान नहीं है, और यहां केवल मन ही स्वतः मन उसको विषय बना रहा है धारणा स्थल पर, और उसी स्थल पर विद्यमान उस पृथ्वी तत्व को विषय बना करके उस जैसा बनता है, और उस जैसा बन करके पृथ्वी का साक्षात्कार मन आत्मा को कराता है। मन में आए हुए उस पृथ्वी के स्वरूप को, उस पृथ्वी के गुण कर्म स्वभावों को आत्मा अनुभव करता है। जैसे मन में आए हुए कुर्सी के स्वरूप को आत्मा अनुभव करता है, ठीक इसी प्रकार यहां पर पृथ्वी को मन में जब उसका स्वरूप प्रत्यक्ष होता है, कुर्सी जैसे प्रत्यक्ष मन में होता है वैसे ही पृथ्वी मन में प्रत्यक्ष होता है। यानी मन में उसका पूरा स्वरूप आ जाता है मन के अंदर, और उस मन में आए हुए उस पृथ्वी तत्व को आत्मा अनुभव करता है। अंतर इतना है, ये आंतरिक प्रत्यक्ष है, वो बाह्य प्रत्यक्ष है। नेत्रेंद्रिय के माध्यम से मन को होने वाला वो प्रत्यक्ष है, और यहां माध्यम कोई नहीं है, यहां पर मन ही माध्यम है। मन ही उसको विषय बनाता है, मन में ही उस पदार्थ को वो लाता है और ला करके आत्मा को दिखाता है। यानी यहां पर ये बात समझने की बात है कि जिस धारणा स्थल पर मन है, उस धारणा स्थल पर रहने वाले पृथ्वी तत्व को विषय बनाता है, और जब विषय बनाता है पूर्ण एकाग्रता की स्थिति आ जाती है। उस स्थिति में वह मन उस पृथ्वी को, यहां पर रहने वाले पृथ्वी कारण पृथ्वी को, इस शरीर का जो कारण है उस पृथ्वी को अपने मन में ले आता है। उसका पूरा चित्र, जैसे कुर्सी का चित्र मन में आता है, ऐसे ही उस पृथ्वी का चित्र मन में आता है, और मन में आए हुए उस पृथ्वी तत्व को आत्मा देखता है। यह पृथ्वी का साक्षात्कार है। इस पृथ्वी का साक्षात्कार करने के लिए मन को पूर्ण एकाग्र करना है, और मन को पूर्ण एकाग्र करने के लिए उस विवेक को प्राप्त करना है, उस वैराग्य को प्राप्त करना है। उस विवेक वैराग्य को प्राप्त करने के लिए बाहर के समस्त विषयों को रोकना है, योग के उन समस्त अंगों का पालन करना है, उन नियमों का पालन करना है, तभी जाकर के मन एकाग्र होगा। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह रूपी यम का पालन, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान रूपी नियम का पालन, आसन का पालन, प्राणायाम का पालन, प्रत्याहार का पालन, धारणा का पालन, ध्यान का पालन करेंगे, तब जाकर के ये समाधि लगेगी। बाह्य पदार्थों के प्रत्यक्ष में सरलता है। इन सब नियमों का पालन ना भी करे तो इनको हम देख सकते हैं, क्योंकि ये देखना सरल है, पर अंदर के पदार्थ को देखने के लिए सरल नहीं है। उसके लिए सारे इन नियमों का पालन करना है, तभी जाकर के उनका प्रत्यक्ष होता है। क्षीण वृत्तेः अभिजातस्य इव मणेः ग्रहीत्री ग्रहण ग्राह्येषु तस्थ तदंजनता समापत्तिः। वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति
क्षमा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः